नमस्कार, मैं धर्मराज ओहलान एडवोकेट। 3 किसान कानून जिनके ऊपर एक गैंग बना था पॉलिटिशियंस का और एंटी नेशनल फोर्सेस का, जिन्होंने इन 3 कानूनों को काले कानून के रूप में हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेशों तक में ये एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया और हिंदुस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। उस 3 कानूनों के ऊपर जो काला पर्दा इन्होंने लगा दिया गया था, आज उस काले पर्दे का पर्दाफाश करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले देखिए कि ये पंजाब से 17 कम्युनिस्ट यूनियन और एक आढ़तियों की यूनियन ने पंजाब में प्रॉब्लम स्टार्ट की थी। उसमें 3 ये कानूनों का कोई जिक्र नहीं था, वो एमएसपी पर जिक्र था। कैप्टन अमरिंदर ने उनको कहा कि भाई आप यहाँ स्टेट में क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हो, क्यों इकोनॉमी का सत्यानाश मार रहे हो, आप दिल्ली जाइए। वो दिल्ली चल दिए। दिल्ली आने के बाद दिल्ली के बीच में जो है ना कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में जब वो पहुंचे तो वहां पे जो हरियाणा की सरकार ने जब उनको रजिस्टर किया, अभी आगे वाटर कैनन वगैरह चलाए, तो वहां पे थोड़ा जो है ना कमोशन हुआ, बहुत जो है ना इन्होंने हंगामा मचाया। तो उस टाइम पे हरियाणा के लोग भी इकट्ठे हो गए उसे। अब पंजाब के लोगों ने देखा, पंजाब के जो क्योंकि इनके पीछे कोई ये किसानों की ही जो है ना ये यूनियन के ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी फोर्स है जिनके दिमाग यूज होते हैं इन चीजों में। ऐसे एजिटेशन के अंदर बड़े बड़े खोपड़ियां जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना वो जाने जाते हैं उन चीजों के लिए कि कैसे कहीं पर भी अनरेस्ट किया जाए। और खास करके किसी भी कंट्री की कोई भी इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो उस कंट्री को कैसे अनरेस्ट में किया जाए, उसमें से कैसे लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जाए। तो वो सारी की सारी गिद्धे जो है ना यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने जो है ना ऐसा वहां पे जाकर के, आप स्क्रॉल करके देखना, उसके बाद में जो कुरुक्षेत्र के पास में आकर के इन्होंने कहा कि ये 3 काले कानून भी ये काले कानून है। उससे पहले देखेंगे कि जब ये कानून पास किए गए थे, यही राकेश टिकैत जो कि सबसे जो है ना स्पीयर हेड बना था इस आंदोलन का, उसने कहा था कि मेरे बाप की जो है तमन्ना थी कि ऐसे कानून बने, वो रिफॉर्मेटिव कानून बने, उसका मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। फिर केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर पहली स्टेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने उसको अपनी विधानसभा के अंदर रेटिफाई किया। लेकिन जैसे ही देखा कि माहौल जो है ना सरकार के खिलाफ हो रहा है, इमीडिएटली तो राकेश टिकैत ने, क्योंकि उसकी दुकान चल निकली थी उसमें, उसने अपना वो स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। और ऐसे ही केजरीवाल ने फिर अगले वाली विधानसभा के अंदर उसने उन्हीं कानूनों को फाड़ के फेंक दिया। ये शोध कितने सरूड ये लोग नेता हैं इसके। लेकिन ये आते आते जो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे तो नेचुरली बात है, एक कैपिटल है 140-45 करोड़ लोगों की, वर्ल्ड के अंदर नाम है उनका, वर्ल्ड के सभी एम्बेसीज वहां पे कमोशन नहीं किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऑफर किया कि राधा स्वामी का जो बहुत बड़ा करारी के अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप उसके अंदर बैठ जाइए। बोला नहीं, हम जंतर मंतर पे जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केजरीवाल को बोला कि क्योंकि स्टेडियम उसके अंडर में बोने वाला स्टेडियम दे दीजिए, उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं, वो बल्कि माहौल चाहते थे खराब हो। तो इसमें जो है आपके और कांग्रेस स्पॉन्सर्ड ये माहौल बन गया जो है। अब मैं जो कह रहा हूं, अब मैं प्रूव करूंगा कि कैसे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड आप स्पॉन्सर्ड था। ये कैसे पर्दा हटेगा, काला पर्दा कैसे हटा। पंजाब में इलेक्शन हुए 2022 में, ये किसान नेताओं में से 24 ने इलेक्शन लड़ा वहां पे, 24 के 24 की जमानत जब्त। अभी जिसमें चडूनी भी शामिल था। अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, हरियाणा के अंदर चडूनी ना अकेले ने इलेक्शन लड़ा, उसकी फिर जमानत जब्त। तो भैया हरियाणा पंजाब तो किसानों बाहुल्य स्टेट है, कृषि प्रधान स्टेट है। लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, यहां आकर के पर्दा हटता है। और एक चीज, किसान नेताओं ने ये एक कंडीशन रखी थी कि जो लोग किसान का सपोर्ट करना चाहते हैं, नेता लोग करते हैं, वो रिजाइन करके आए।
आपको याद होगा अभय चौटाला ने एमएलए से रिजाइन किया और इनके साथ आके बैठा। बाई इलेक्शन हुआ, अभय चौटाला बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के उस टाइम पर बाई इलेक्शन में जीता, और अब जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर वो हारा। इसका मतलब है किसानों ने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि आप जो है इलेक्शन में ये जो किसान जो बैठे हुए थे उनके साथ में खड़े हो। एक दूसरे हिसार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के थे, ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने भी आंदोलन के फेवर में जो है स्टेटमेंट दी, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए। फिर उसने उसके बाप ने चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बीजेपी ने उसको अपनी पूरी जिंदगी बता दी कांग्रेस में, बीजेपी ने उनको सम्मान दिया था, उनको मिनिस्टर बनाया था सेंटर के अंदर कैबिनेट रैंक का। वो भी इसके किसान आंदोलन के फेवर में बोल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। अभी कांग्रेस ने ना तो उसको हिसार से टिकट दी ब्रिजेंद्र को, अभी एमएलए की उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अगर वो किसान उस बात को अप्रिशिएट करते कि भी उन्होंने किसानों के हक में बोला था, तो आज उसको जिताते, लेकिन उसको वहां से हरा दिया। इसका मतलब है किसान के उसके साथ में थे किसान आंदोलन। किसान और किसान आंदोलन के बीच में फर्क समझिए। तो अगर ये जमानत जब्तें हो रही है इन नेताओं की, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि चेहरे तो ये थे ये नेता, लेकिन जो भीड़ थी वो स्पॉन्सर्ड थी कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा। एक और दूसरी जो शक्तियां हैं, पूरी की पूरी शक्तियां, ताकतें लगी हुई थी। यहां से पता लग गया कि लोग, किसान जो है इनके साथ में नहीं थे बिल्कुल भी। और कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है तो वो फटता है। ये इलेक्शन हारने से, अभय चौटाला के हारने से, ब्रिजेंद्र के हारने से पता लग गया। और ऊपर से चडूनी ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि मेरे को भूपेंद्र हुड्डा ने और प्रियंका गांधी ने और वडारा ने, इसने राहुल गांधी जी ने मेरे को कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट ऑफर की थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उसको मेरे कटवा दिया। इसका मतलब क्या था? चडूनी क्या किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा था या अपनी टिकट के लालच में था, लोगों को भड़का रहा था? यह मामला समझ में आ गया लोगों को। फिर आप इसके अंदर देखेंगे एक योगेंद्र यादव, जो कि किसान आंदोलन में बहुत बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने यूपी के इलेक्शन के बाद में, जब जो ना बीजेपी सरकार जीत गई, योगी की सरकार बनी, तो उसने कहा कि हमने तो किसान आंदोलन के अंदर पिच बना दी थी, ये अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को जो खेलनी थी वो फेल हो गए। इसका मतलब है कि वो पार्टी स्पॉन्सर्ड थे कांग्रेस के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा। ये बात सामने बिल्कुल उजागर हो गई। और डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा टेस्ट कि किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है या गलत है, सबसे बड़ी टेस्ट जो होती है वो इलेक्शन होता है। वोट की ताकत होती है सबसे बड़ी। अब ये देखो कि ये किसान आंदोलन के बाद में हरियाणा में इलेक्शन हुआ, यूपी में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन हुआ, गुजरात में इलेक्शन हुआ। प्रचंड बहुमत से यहां पे बीजेपी की सरकार, जिसने 3 कानून लेके आई थी, वहां पे वापिस सत्ता में आए, वो लौटे। इससे सिद्ध होता है कि किसान जो ने पूरा का पूरा एरिया बेल्ट जो ना किसानों से भरा हुआ है, किसान बाहुल्य है। इसका मतलब है किसान इन तीनों कानूनों के हक में। ये 3 कानून कैसे किसान के हक में थे, इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, वो उसके लिए बाद में स्पेसिफिकली।
तो आज ये इन हालातों से कहते हैं कि मैन कैन टेल लाई बट ए सरकमस्टांस नेवर। एक इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन हालात कभी झूठ नहीं बोलते। ये जो हालात जो मैंने बताए, ये हालात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये 3 कानून किसानों के हक में थे, ये आंदोलन था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में पॉलिटिकली और एंटी नेशनल सोर्सेज के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।